हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी 11 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी में चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड हो। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करें। तो कह रहा है कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो उत्तल लेंस पसंद करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस जो है 12 प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस 12 प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अगर वही दर्पण होता तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब जो है 12 बनाता, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब 12 नहीं बनाता। तो इसलिए हम उत्तल लेंस पसंद करेंगे। और उत्तल लेंस यहाँ पे दो ठो है, एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, एक 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। तो हम कम सेंटीमीटर वाला जो फोकस दूरी वाला है उसी को पसंद करेंगे, क्योंकि जितनी कम फोकस दूरी होगी उतनी ही प्रतिबिंब जो है 12 बनेगा। तो इसके अनुसार हम 50 सेंटीमीटर वाला न लेकर 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी लेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कह रहा है अपसारी लेंस किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा अपसारी लेंस तो अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, और f जो हमेशा मीटर में ली जाती है। 1/f, तो 1/, फोकस दूरी कितनी है 20 है, लेकिन मीटर में से लेना है। तो मीटर में लेने के लिए क्या करें, 20 में 100 से भाग देंगे। तो 20 से जब भाग देंगे तो 2 जीरो ऊपर चला आएगा, यानी कि 20 पचे 100, 5 डाइऑप्टर हो जाएगा। 5 डाइऑप्टर हो गया जब, तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है इसी, तो प्लस में होगा, तो प्लस 5D हो जाएगा। यही अवतल लेंस होता तो हमारा माइनस में आता, -5D। तो ऑप्शन नंबर हमारा प्लस वाला हो जाएगा। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगर दर्पण होता तो मुख्य फोकस केवल एक ही होती, लेकिन ये लेंस है तो लेंस में 2 फोकस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम ही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस के द्वारा बनता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो कह रहा है किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो sin I/sin R होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, sin I/sin R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस में आवर्धन m का मान होता है। कह रहे आवर्धन का मान कितना होता है, बराबर किसके बराबर होता है इसमें, तो अवतल लेंस में आवर्धन जो होता है V/U होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो इसमें क्षमता दे दिया है लेंस का 2D। कह रहा है फोकस दूरी निकालना है, एफ हमें निकालना है। तो एफ कैसे निकलेगा, तो 1/f होता है क्या, लेंस की क्षमता, इक्वल टू लेंस की क्षमता कितना दूर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फोकस को इधर खींच लेंगे और 2 को बाई में कर देंगे। तो एफ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2, यानी 0.5 किस में, मीटर में।
अब मीटर में तो हमारा आ गया, अब इसे क्या करेंगे, सेंटीमीटर में हमारा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, इसलिए सेंटीमीटर में जब करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो दशमलव खसक जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी नंबर राइट आंसर, 50 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। कह रहा है फोकस दूरी इसमें दिया हुआ है 1 मीटर और लेंस की क्षमता कह रहा है, तो मीटर में ये पहले से ही दिया हुआ है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो 1/f तो इक्वल टू 1/f, मीटर में 1 मीटर दिया हो तो 1/1 इक्वल टू 1। तो राइट आंसर हमारा 1 डायप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस होता है। कह रहा है उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है, तो उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला होता है लेकिन बीच में मोटा होता है, बीच में उठा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो जब समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमेशा वस्तु को जो है वक्रता त्रिज्या पर रखते हैं। तो ये लेंस है, तो यानी कि फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा पदार्थ है इसमें लेंस नहीं बन सकता, तो मिट्टी है, मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है, दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान। तो याद रखिएगा हमेशा कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों के बीच लंबवत आपतित हो, यानी 90 डिग्री के एंगल पर आपतित हो, तो जो हमारा प्रकाश की किरण है वो बिना कहीं मुड़े सीधे चली जाती है। तो अभिलंब लंबवत ही होती है और ये सीधे ही चली जाती है, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा। खैर आपतन कोण अपवर्तन कोण दिया गया है, तो कोणीय विचलन कितना होगा, तो कोणीय जो विचलन होता है वो I माइनस आर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, I माइनस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हमारे, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ेगी तो बिना मुड़े हुए वो सीधे निकल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। कह रहा है कि पानी से जो हम लोग अक्सर देखते हैं, जब पानी में झाँकते हैं तो बाल्टी कितना भी बड़ा हो उसमें झाँकने पर थोड़ा गहराई उससे कम दिखाई पड़ता है। इसका कारण ये है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। क्यों होता है अपवर्तन, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है, क्योंकि जब एक माध्यम प्रकाश की चाल जो है दूसरा होता है, दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल अलग होता है, तो जब दो माध्यम प्रवेश करता है दोनों का प्रकाश का चाल अलग अलग हो जाता है, इसीलिए इसका अपवर्तन होता है। याद रखिएगा अपवर्तन का कारण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है।
तो संबंध पूछ रहा है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। तो मान लीजिए ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश आपतित होती है तो ये अभिलंब है, तो सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये हो गया हमारा आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण 12 हो जाता है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, अपवर्तन कोण 12 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह किधर मुड़ जाती है। तो याद रखिएगा कि प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है कोई वस्तु से प्रकाश किरण निकलकर लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो कह रहा है लेंस बनाने में इसका किसका उपयोग नहीं होता, प्लास्टिक, पानी, मिट्टी या कांच। तो मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस ही बना सकता है, क्योंकि अवतल लेंस जो केवल आभासी बनाता है। तो उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 24 नंबर। कह रहा है जब एक प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R का मान पूछ रहा है, बराबर होता है, मतलब किसके बराबर होता है। तो साइन I बटा साइन R जो होता है वो अपवर्तन कोण बटा अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी कि n2 बाई n1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम में अपवर्तनांक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इसके बाद है, कह रहा है बेंजीन का अपवर्तनांक होता है। तो बेंजीन का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है 1.3 होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है। तो खनिज नमक का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.54, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो कह रहा है कि किस स्थिति पर रखा जाए कि बराबर प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो याद रखिएगा वह स्थिति होगी फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता। अगर दर्पण होता तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी को वक्रता त्रिज्या जिसे आर से दिखाया जाता है, इसमें हो जाएगा 2f। फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रहेगा तो बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखे जाए तो प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और सीधा बनता है। कब, जब उत्तल लेंस हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है,
सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है। तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही सूर्य जो है सूर्यास्त होने के बाद भी दिखाई देता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु 2f पर रखी जाए तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा पूछ रहा है। तो अगर दर्पण रहता तो वस्तु 2f यानी वक्रता त्रिज्या पर रखी जाती तो प्रतिबिंब उसका वक्रता त्रिज्या पर ही बनता। तो यह भी वही है, 2f पर है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा उसी पे 2f पर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होगा, जो प्रतिबिंब बड़ा बना सके तो उसी का उपयोग होगा सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो ऑप्शन जो है हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस जो है 12 प्रतिबिंब बनाएगा। इसके बाद है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस से बनेगा, तो अवतल लेंस से केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस जो है दोनों बनाता है, तो अवतल लेंस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा। कह रहा है कि f पर हो और 2f1 ये दोनों के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जब दोनों के बीच में हो तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से 12 बनेगा, यानी कि राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से 12। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अवतल लेंस रहता तो अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस है, अपसारी लेंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के उल्टा को कहा जाता है, यानी कि 1/f को लेंस की क्षमता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया हुआ है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ रखा जाए कि आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बने, यानी 12 प्रतिबिंब बने और काल्पनिक प्रतिबिंब बने। तो जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तभी 12 प्रतिबिंब बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो जो है अभिलंब की ओर नहीं मुड़ेगा, दूर चला जाएगा। तो जब दूर चला जाएगा तो यह अपवर्तन कोण का मान 12 हो जाएगा, किससे, आपतन कोण से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन कोण आर हो गया 12 हो जाएगा, किससे, आई से। तो राइट आंसर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, जहाँ माध्यम न हो, यानी कि शून्य में, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इसके बाद है, कह रहा है
लाल और नीले वर्ण की किरण के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है। तब तो जब दो माध्यम में दिया गया है लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है, दो माध्यम में दिया गया कि समान है, अपवर्तन कोण दिया हुआ है R1 और R2। तो जब R1 और R2 दिया हुआ है तो R1 जो होगा यानी कि हमारा छोटा होगा किससे, R2 से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर है, तब दोनों ही उत्तल है। राइट आंसर ए। क्योंकि उत्तल दर्पण या लेंस का ही फोकस दूरी जो होता है प्लस में होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कह रहा है आभासी प्रतिबिंब का निर्माण किसमें होता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो है दोनों लेंस में बनता है, उत्तल लेंस में बनता है और अवतल लेंस में बनता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों लेंस में। इसके बाद है 42 नंबर, लेंस की क्षमता P बराबर होता है। कह रहा है लेंस की क्षमता किसके बराबर होता है। तो लेंस की क्षमता 1/f होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। चलिए 43 नंबर है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर। इसके बाद देखते हैं अगला है, पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी। कह रहा है कि मनुष्य जो है पानी के अंदर तैर रहा है तो इसको मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी। तो जब हम ऊपर से पानी के अंदर देखते हैं तो पानी की गहराई हमें कम मालूम पड़ती है, लेकिन वहीं नीचे से अगर ऊपर हम देखेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है ज़्यादा दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है। तो उसमें विचलन नहीं होता है लेकिन पार्श्व विस्थापन होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचलन नहीं होता है, पार्श्व विस्थापन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो कह रहे वास्तविक प्रतिबिंब इसमें कौन सा है, बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा, उत्तल लेंस ही बना पाएगा। उत्तल लेंस केवल आभासी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर हमारा, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होती है, डैश होती है। जब प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी तो ये जो अपवर्तन कोण होगा वो छोटा होगा, किससे, आपतन कोण से, यानी कि अभिलंब से नजदीक मुड़ जाती है। अभिलंब के नजदीक कौन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं। जब पूर्व पथ से विचलित हो जाती है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो ये था प्रकाश के अपवर्तन के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।